और मेरे दोस्तों कैसे हाल हैं आप लोगों के? सब बढ़िया होंगे उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है ना। मस्त काम कर रहे होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे, ठीक है। जो भी मतलब जो लोग अपना अपना जो काम कर रहे हैं अपने काम में व्यस्त होंगे आप सभी लोग, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, ठीक। और इसी के साथ आज हम पार्ट 4 पे आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब अब काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट आपका शुरू हो गया है, ठीक है ना। अब जो क्लासेस हैं वो काफ़ी अच्छे लगेंगे आपको, ठीक है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ पुरानी वाली भी लगी होंगी और आपने पुरानी वीडियोस जो मेरी 3 पार्ट ट्रिग्नोमेट्री के मैं डाल चुका हूँ वो आप देख चुके होंगे अच्छे से, ठीक है, ठीक है ना। तो आज पार्ट 4 की शुरुआत करते हैं भाई इसी से। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम पढ़ेंगे आज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। यार आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी मेरी वो चीज़ होती है जो हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होती है। कोई वैल्यू आप उसमें डाल दो वो हमेशा ट्रू होगी, ठीक है ना। जो भी मतलब वैल्यू उसके रेंज, उसके जो डोमेन में होगी जो वैल्यू, वो अगर आप डाल दो उसके अंदर तो हमेशा ट्रू होगी, ठीक है ना। आप ये समझो अपने मतलब लेवल पर 10th में क्या इतना याद आएगा, क्या यही समझो आपकी हर एक वैल्यू के लिए जो ट्रू होती है ना, जो हर एक पॉसिबल वैल्यू के लिए ट्रू होती है, हर एक परमिसिबल वैल्यू के लिए जो ट्रू होती है। परमिसिबल मतलब क्या? जो पॉसिबल है, जो हम इसमें डाल सकते हैं, हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होती है, उसको हम आइडेंटिटी घोषित कर देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। तो यार ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो आइडेंटिटीज पढ़ना है 3 आइडेंटिटीज हैं, ठीक है ना। हर जगह काम में आती हैं भाई ये, ठीक है। आप कहीं भी चले जाओ, आप 11th में पढ़ रहे हो, आप 12th में हो तब भी काम में आएंगी। आप बेसिक मैनिपुलेशन में, आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो या एनडी, जैसे कि एनडीए है, जेई है, आजकल ट्रेंडिंग में ही चल रहे हैं ज़्यादा, नीट एग्जाम है, तो इन सब में मतलब थोड़ी थोड़ी बेसिक मैनिपुलेशन लग जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, ठीक है ना। मैथ्स जहाँ पर भी आएगी वहाँ पर लगती है ये चीज़ें, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट सारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स में इसका यूज़ होता ही होता है, ठीक है। बाकी चलो देखते हैं कैसे क्या है इसमें, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यार इसमें क्या है, हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं, 3 आइडेंटिटीज हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या है इसकी आइडेंटिटीज। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका हमेशा 1 आता है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। कोई भी आप वैल्यू डाल दो, हमेशा जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा। थीटा कोई भी एंगल हो लेकिन दोनों में सेम होना चाहिए। जो साइन में लिखा हुआ एंगल है वो कॉस में लिखा हुआ होना चाहिए, सेम एंगल होना चाहिए मतलब, ठीक है ना। जैसे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है तो उसका आंसर 1 ही आना है भाई, जाहिर सी बात है। थीटा दिया है ना, थीटा सेम है दोनों का तो वैल्यू बनी आएगी, ठीक है। ऐसे ही आपकी सेकेंड आइडेंटिटी होती है। सेकेंड आइडेंटिटी क्या होती है आपकी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बाकी आप बेसिक मैनिपुलेशन कर सकते हो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी थर्ड आइडेंटिटी आपकी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 होता है। बताइए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इन चीज़ों में? बताइए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 हो गया, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आपका 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1, ठीक है। तो इनका बेसिक आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ से आपकी सेक, कभी क्वेश्चन में आपकी सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू काम में आ जाएगी कि ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होती है। समझ रहे हो ना बात को मेरी? ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा पूछ सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहीं पे कोसेक स्क्वायर थीटा कहीं पे लिखा हो तो आप उसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हो मेरे दोस्त। बताओ यार कोई दिक्कत तो नहीं है इन चीज़ों में? बताओ, छोटी छोटी सी बातें हैं यार ये, ठीक है ना। कोई आपसे पूछ ले कभी लिखा हुआ आपके पास साइन स्क्वायर थीटा तो आप उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। कहाँ से आया? यहीं से आया भाई, आइडेंटिटी तो है यार। साइन स्क्वायर थीटा को इसी तरफ रखो साइन स्क्वायर थीटा को, और उधर जाएगा तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए इन छोटी छोटी बातों में, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इन सबका जो मसला है ये आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब ये भी सब थीटा, इसमें भी सब थीटा डाल सकते हो, बस थीटा जाता तो सारी डाल सकते हो आप। बस यही है कि यहाँ पर कॉस 0 ना होता हो, तो ये भी सारे थीटा के लिए वैलिड होती है। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस सिर्फ क्या छोड़ देना यार, 2n + 1 π/2 छोड़ देना भाई। 2n + 1 π/2 क्या होता है यार ये? 2n + 1 π/2 मतलब यहाँ पर जो हमारा कॉस है वो 0 होता है। और कॉस अगर डिनोमिनेटर में है, सबके डिनोमिनेटर में है, क्योंकि कॉस का उल्टा ही सेक होता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इनकी डोमेन की बात हो गई यार ये, ठीक है ना, डोमेन की बात हो गई। यहाँ पे भी थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई। n मेरा इंटीजर है, कोई भी इंटीजर डाल दो आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर इस पे आप ज़्यादा फोकस ना करो, आप बस इन पे ध्यान रखो, ठीक है ना। आप इन पे ध्यान रखो। जो मतलब 11th 12th के बच्चे हैं वो थोड़ा सा वो अगर देख रहे हैं तो वो इन चीज़ों पर ध्यान रखना, इन तीनों चीज़ों पर क्या बोल रहा हूँ मैं। बाकी अगर 10th का बच्चा है तो यार आप यही याद कर लो, बढ़िया है, बस बहुत बेहतरीन चीज़ हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। अगर आपने ये 3 ही आइडेंटिटी याद कर ली, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सारे सवाल आप लोग
कर लोगे, ऑलमोस्ट सारे सवाल आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। आइए कुछ सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी के सवाल यार काफ़ी अच्छे होते हैं। कुछ भी काम करने से पहले एनसीईआरटी ज़रूर लगता है मेरे दोस्त, ये सबके लिए एडवाइस है। कोई भी देख रहा हो मेरी वीडियो, आप शायद 9th के हो, 10th में हो, 11th के हो या 12th के हो, या फिर कोई कंपटीशन के हो, आप रिवाइज कर रहे हो मेरी वीडियो के थ्रू, कोई कंपटीशन तैयारी कर रहे हो आप, सबसे पहले आप एनसीईआरटी लगाओ भाई। एनसीईआरटी हर चीज़ का बेसिक है भाई, कि पहले इसको करेंगे उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करती है एनसीईआरटी आपकी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में कुछ बात घुसी होगी मेरी, ठीक है ना। नहीं घुसी तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलते रहना है बस, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10 है, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रूफ डेट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10 ए, ये आपका 1 के बराबर आता है। प्रूफ करना है। देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना। प्रूफ वाले सवाल, क्या बोला मैं, प्रूफ वाले सवाल ज़्यादा आते हैं और आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब ऑलमोस्ट आइडेंटिटीज़ का ही मतलब जो है इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर हम लोग, ठीक है। कहीं कहीं पे मतलब नहीं भी सीधे हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्लास 10 की अगर आप वीडियो देख रहे हो, क्लास 10 के बच्चे हो, तो आप इस बात को ध्यान रखना, प्रूफ वाले सवाल क्लास 10th के बोर्ड में काफ़ी आते हैं, बोर्ड में, प्री बोर्ड में, यूनिट टेस्ट में। अगर ट्रिग्नोमेट्री आ रही है आपके सिलेबस में है तो ये ज़रूर आएगा भाई, इस प्रूफ वाला क्वेश्चन 4 नंबर या 3 नंबर, मतलब जो भी मतलब हाईएस्ट मार्क्स होते हैं ना, इसको दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर 4 नंबर में आता रहता है ये, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करना है। प्रूफ देखते हैं इसका प्रूफ। तो मेरे को LHS को RHS के बराबर लाना है। LHS मतलब ये LHS लेफ्ट हैंड है मेरा, ये राइट हैंड है, ठीक है। तो राइट हैंड, अब आपको भी दिख रहा होगा, नहीं दिखा, ठीक है, दिख ही रहा होगा आपको भी, राइट हैंड है, ठीक है ना। ये राइट हैंड है मेरा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन की तरफ आप रखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है कौन सी आ रही है, आप अपने दोनों हाथ ऐसे करके रख लो और देखो क्वेश्चन पे डालो ऐसे करके। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सी आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ रही है ये सेक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, मतलब 1 माइनस साइन है इंटू सेक ए प्लस 10 है। बताओ यार, अब इसको मुझे को 1 के बराबर लाना है, मतलब मेरे को LHS के अपने LHS को RHS के बराबर लाना है, ठीक है। आइए थोड़ा सॉल्व करते हैं पहले इसको देखें कैसे 1 आएगा यार, ये तो काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये सेक ए ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, सेक ए लिखा हुआ है ये, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए है भाई, ओके। अच्छा सेक ए को ना, सेक ए और 10 लिखा हुआ है ये, इनको मैं कॉस के टर्म लिख देता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, और 10 ए क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। बताओ यार, एलसीएम भी बढ़िया सा आ जाएगा, कॉस ए ही रहेगा, तो ऊपर मेरा क्या आ जाएगा यार, ये 1 माइनस साइन ए तो है ही मेरे दोस्त, और क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए हो गया इस साइड में, डिवाइड बाई कॉस ए, एलसीएम मेरा कॉस ए ही आ जाएगा, ठीक है ना। 1 माइनस ए मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है भाई, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए लिखा हुआ है। 1 अपॉन कॉस ए आपका सेक ए होता है, एक सेक ए ऊपर भी है आपके, देखो ना ऐसे देखो, इंटू सेक ए इंटू ये लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस ए इंटू ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब 1 अपॉन कॉस ए आपका सेक ए ही होता है, तो सेक ए इंटू सेक ए सेक स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। और आपको मैं भी आइडेंटिटी बताई थी मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है अगर ये दोनों एंगल सेम है। तो यहाँ पे ए लिखा है मैंने, यहाँ पे भी ए लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को उस साइड भेज दूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, उसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर के बराबर आ रही है आपकी, ठीक है ना, हमेशा ट्रू है। कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोई भी थीटा डाल दो आप, ये हमेशा ट्रू आएंगे मेरे दोस्त, कोई भी थीटा डाल दो आप, कोई भी थीटा, ठीक है ना, पूरी छूट है, आप जो मन में आ रहा है आपको, ठीक है ना, अपना नाम डाल दो, बस नाम सेम होना चाहिए, साइन के एंगल में भी और कॉस के एंगल में भी, ठीक है ना। सेक स्क्वायर है, अरे ये तो ज़्यादा हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है वो कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है, कॉस स्क्वायर है इंटू सेक स्क्वायर है यार, ये आपका 1 होता है भाई, सिंपल सी बात है, और 1 ही RHS है। अरे 1 कैसे हो गया यार, ये समझ में नहीं आया, थोड़ा बताओ यहाँ पे, ये बच के निकल रहे हो ये। अच्छा ये सेक स्क्वायर है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेक ए 1 अपॉन कॉस से होता है, तो सेक स्क्वायर है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इंटू कॉस स्क्वायर चल ही रहा है साइड में, तो ये दोनों उड़ जाएंगे तो 1 ही तो आएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, इस सवाल अच्छे से नोट कर लो, इसको समझ लो अच्छे से, ठीक है ना, जो समझना है। आगे बढ़ते हैं, आगे एक और एग्जाम्पल है, देखते हैं कैसे करना है। कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, इसकी वैल्यू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1 आ रही है। ये काफ़ी आसान सवाल है यार, इसको मैं LHS पकड़ूँ अगर मैं इसको, ये आपको भी दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं बहुत बार कर चुका हूँ ये सवाल, इस टाइप के सवाल 10th पढ़ चुका हूँ काफ़ी पहले, आप अभी पढ़ रहे हो पहली बार, क्या पता आपको दिखाई ना देता हो, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है भाई, क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ कोचिंग प्रैक्टिस करोगे आपको भी चमकने लगेगा। कॉपी पे लिख लो अपने,
अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 200 से 300 सवाल लगा लिए तब मेरा भी दिमाग चलने लगेगा, मेरे सर की तरह, जो आपके सर पढ़ा रहे हैं आपको स्कूल में, तो उनकी तरह दिमाग आपको अगर चलाना है तो कैसे 200-300 सवाल कर लो आप, 200-300 इसके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, आपका भी दिमाग चलने लगेगा। ठीक है ना। ये लिख लो कॉपी, बढ़िया है, कर लोगे, हो जाएगा। लिख लो आप 3 सवाल अभी लिखना, आज से चालू कर दो 3 सवाल आप। जब आपके 3 सवाल हो जाए तब आप देखना सवालों को, फिर आपके आप सामने सवाल आएंगे तब आप करने लगोगे उसको। ठीक है ना। नहीं करने लगो बताना मुझे यार, मैं मतलब उससे बात करना, अगर नहीं कर पाओगे उसके बाद तो पहले कर लेना, अच्छे से 10 से करना कॉपी में पूरे। ये नहीं कि ऐसे वीडियो देखना किसी की, अच्छा मैंने 100 यहाँ से कर लिए, 50 यहाँ से कर लेता हूँ, ये वाले चैनल से कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे नहीं, पूरा अच्छे से कॉपी पे नोट करो, अच्छे से लिखो। 200 सवाल अगर आपने कर लिए, 200 से 300 सवाल आपसे भी होने लगेंगे सवाल। ठीक है ना। प्रैक्टिस करती है, मैं प्रैक्टिस मांगी ये चीज़। ठीक है ना। तो एलएचएस मेरा क्या दिया है, एलएचएस मेरा दिया है cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A। ठीक है ना। cot A कितना होता है, cot A मुझे पता है वो cos A अपॉन sin A होता है, बेसिक फॉर्मूला है ये, cos A अपॉन sin A। माइनस का cos A भी लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया है यार, ऐसे लिखा हुआ है। डिवाइड बाय cos A अपॉन sin A प्लस cos A लिखा है। ठीक है। अब यार दिख रहा है मुझे cos A न्यूमरेटर से कॉमन निकल रहा है, वहां से ऊपर से कॉमन निकालूंगा तो ये अंदर बचेगा 1 अपॉन sin A माइनस 1। बताओ मेरे दोस्त, और नीचे भी cos A बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin A प्लस 1। बताओ यार, cos A से cos A कैंसिल कर देता हूँ, 1 अपॉन sin A होता है cosec A। ठीक है ना। बेसिक बातें लगा रहा हूँ जो आपको बता चुका हूँ लेक्चर में। ठीक है ना। आपने नोट किया हुआ तो आप पकड़ पा रहे हो कि अच्छा हाँ ये 1 अपॉन sin A cosec A होता है, cot A माना cot A जो हमारा है वो cos A अपॉन sin A होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो cos A कैंसिल कर दिया मैंने, 1 अपॉन sin A को cosec A लिख दिया, cosec A माइनस 1 अपॉन cosec A प्लस 1। और मेरे दोस्त नजरें दौड़ा रहे हो तो पता लगता होगा कि यही मेरा RHS है, और मेरा LHS लेके आ रहा था मैं यहाँ से, देखो यहाँ से ला रहा था RHS, मेरी LHS ला रहा था मैं अपनी, और यहाँ पर LHS मेरी RHS के बराबर आ गई, हैंस प्रूफ। ये मेरा प्रूफ हो गया बढ़िया तरीके से। ठीक है ना। ऐसे ही कराओ आप एग्जाम में भी अपने। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। थोड़ा सा राइटिंग मेरी खराब है, हाँ ये मैं मानता हूँ, लेकिन जो तरीका बता रहा हूँ, कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, वो आपको नोट करना है। ठीक है ना। राइटिंग आप अच्छी राइटिंग नोट करो उसको। ठीक है ना। मैं ऐसे ही थोड़ा लिखता हूँ, क्या करूँ, थोड़ा सा मामला ख़राब है मेरा। ठीक है।